आप यहाँ राम जी के साथ साथ जैसे गोलजू के डंगरिया भी हो, नरसिंह देवता के डंगरिया भी हो, तो आप ये मतलब कहीं इधर उधर कहीं बबूती लगाने भी जाना पड़ता हो हाँ, बीच में, इस बीच में बुला लेते हैं। तो जैसे जागर आकर में कहीं पर तो आप जब हम अपने धर्म को जानेंगे तभी हम दूसरे धर्म की रेस्पेक्ट करेंगे। जब हम अपने धर्म को हम नहीं जानेंगे तो हम दूसरे धर्म की भी रेस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सनातन धर्म ऐसा है सब धर्मों की रेस्पेक्ट करने वाला। सब धर्म के जो बुबू जी हैं, आज इनको 80 साल हो गए हैं, 80 साल में भी इतने तंदुरुस्त हैं, राम कार्य के लिए हर हमेशा तत्पर रहते हैं। बिल्कुल आपकी बात जायज है। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा, बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। दोस्तों, जो मेरा आज का जो विषय है, आप लोगों ने हालांकि रामलीला देखिए, सब लोगों ने देखिए रामलीला के पीछे किस किसका रोल है, क्या असली चेहरे हैं, तो मैं आज आप लोगों को सामने प्रयास करूंगा कि जिसका रोल बड़ा ही किफ़ायतदार था उनके चेहरे रूबरू कराने की कोशिश करूंगा और आपके सामने उनका एक छोटा सा इंटरव्यू मैं रख रहा हूं। दोस्तों, दरअसल ये हमारे क्षेत्र के कलाकार हैं और हम लोगों का प्रत्येक क्षेत्र का जिन जिन क्षेत्र के लोगों ने रामलीला करी है, तो उन लोगों के जो वहाँ के जागरूक लोग हैं, तो उन लोगों का कर्तव्य होता है कि अपने क्षेत्र के कलाकारों को आगे बढ़ाने का। तो वो देखो, हम कलाकार रहे हैं तो हमारे जो भाई लोग हैं, हमें उनकी कला आगे बढ़नी चाहिए, तभी वो राम कार्य आगे बढ़ेगा। और दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि जो निरंतर सबसे पहले जो मैंने क्लिप डाली थी, आज उनके ऊपर गोलजू का और नरसिंह देवता का आशीर्वाद हुए करीबन 40 साल से ऊपर हो गए। 40 साल से ऊपर इनके पास गोलजू और नरसिंह देवता और भी घर के जो देवी देवता हैं, उनका आशीर्वाद इनके ऊपर निरंतर रहता है। और ये जिस किसी को भी एक बबूती लगा देते हैं गोलजू के नाम से और नरसिंह देवता के नाम से हमारे पूरे गांव क्षेत्र में, तो वो तुरंत टटकन हो जाता है। ऐसी कृपा इन पर है नरसिंह देवता, गोलजू देवता की। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल का इंट्रो। हम पहाड़ी। तो सभी का इंटरव्यू दिखाने से पहले मैं आप लोगों के सामने समक्ष दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा। मैं हेम आपके खुद के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं, और आपके पास कोई भी देवी देवताओं से जुड़ी सच्ची कहानियां हैं तो आप मेरे से YouTube, Facebook कहीं पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो मैं वो आपकी कहानी अपने चैनल पर डालूंगा सत्यता के आधार पर। कहानी में बढ़ते हैं। तो मैं हेम पहाड़ी चैनल में दोबारा आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जो हमारे रामलीला में जो इस टाइम पर महामंत्री पद पर कार्यरत थे, आप पहले ये देख सकते हो कि इस पर यहाँ पर काम करते हैं वो इस टाइम पर। यहाँ वर्तमान में प्रेस ऑपरेटर का काम है। इतना काम करने के बाद भी राम कार्य के लिए समय निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ बालदा, आपका अपने चैनल में। बालदा, आपको कितना समय हो गया राम कार्य में समय करते हुए, बताइए आप हमारे। मुझे यहाँ पर मतलब रामलीला में 24 साल से मैं रामलीला कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। और बालदा, कौन सा पद है आपका वहाँ पर इस टाइम पर? मेरा वहाँ पर महामंत्री का पद है। और बाकी जितने भी जो वैसे रोल तो मेरे बहुत होते हैं वहाँ पर। मेन रोल जो मेरे हैं, मेन जो कि मतलब जो डिफ़िकल्ट रोल होते हैं, कुछ लोग रोल ऐसे होते हैं कि हर कोई नहीं कर पाता, जैसे तारिका का हो गया, रावण अभी रावण हो गया, और कोई लेडीज़ पात्र है तो हर कोई लेडीज़ पात्र बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अच्छा। लेकिन हम ऐसा है कि हम लेडीज़ पात्र में भी, जेंट्स पात्र में, सब पात्रों को मतलब सब रोल कर लेते हैं। और मेन जो है तारिका का हर कोई मतलब ढूंढना पड़ता है कि तारिका का रोल कौन करेगा, कितना साल का है, उसके साथ मतलब काफ़ी एनर्जी लगती है। तो मेन पात्र जो है मेरा मेन रोल जो है तारिका का लेडीज। और इसके अलावा जो कहीं भी पात्रों की कमी होती है तो मैं खुद ब खुद वहाँ मैं खड़ा होता है, ये स्टेपनी का काम करता हूँ। और मेरे हर साल मतलब कम से कम 15 या 20, 15 कम से कम 15 रोल तो रहते हैं छोटे मोटे लगा के। तो बालदा, आप इतना यहाँ पर बिजी रहने के बाद ऐसे राम कार्य में समय निकाल देते हो? वो तो सब ऊपर वाली की कृपा है कि जिनने मेरे को इतनी एनर्जी दी है। क्या आप दिन भर यहाँ काम करते हो? सवेरे 12 घंटे यहाँ ड्यूटी करता हूँ और एक भी दिन यहाँ पर छुट्टी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पर भी एक मतलब काफ़ी वो है जिम्मेदारी का काम है। प्रेस ऑपरेटर हूँ। अगर यहाँ पर नहीं आऊँगा तो हमारी प्रेस कैसे चलेगी, हमारे वर्कर कैसे काम करेंगे। तो मैं अपने यहाँ का काम भी बड़ा उससे मतलब ईमानदारी से और उससे निभाता हूँ कि मतलब जिम्मेदारी से।
मतलब हमारे आपने वो काफी आश्चर्य करा है कि आप 12-12 रोल या 10-10 रोल आप मतलब पात्र में करते हो, तो कभी कोई दिक्कत या सामना कोई परेशानी का ऐसे कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक जब कभी मतलब ऐसा होता है कि टेंशन होती है कि यार मैं इतना थका हुआ हूँ, वहाँ जाके कहीं मतलब मेरे को कोई दिक्कत ना हो जाए, लेकिन मैं सब ऊपर वाले प्रभु को, अपने राम जी को याद करता हूँ, तो सारी एनर्जी वहाँ जाके, नहीं तो इतना केवल हमें 3 घंटा 2 घंटा मिलता है सोने के लिए। अच्छा, और यहाँ पूरे दिन भर प्रेस पे खड़े रहते आप यहाँ राम जी के साथ साथ जैसे गोलजू के डंगरिया भी हो, नरसिंह देवता के डंगरिया भी हो, तो आप ये मतलब कहीं इधर उधर कहीं बबूती लगाने भी जाना पड़ता हो हाँ, इस बीच में? इस बीच में बुला लेते हैं, तो जैसे जागर आकर में कहीं पर, वो आप कैसे मैनेज करते हो उस चीज़ को? मैं पहले ही मतलब यह है कि जैसे रामलीला में मेरा रोल है, तो मैं उस दिन के लिए मना कर दूंगा। मैं कहूँगा आज मेरा रोल है, अब जिस दिन छोटा मोटा रोल है कि ताकि मतलब कोई और दूसरा कर सके, उस दिन चले जाता हूँ और उनको मतलब एक समय दे के कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा, कल आ पाऊँगा। तो गोलजू की और नरसिंह देवता की भी अपार कृपा है, सब उनकी कृपा है कि जो इतनी ताकत है, इतना अभी मतलब कम से कम 52-53 साल की उम्र हो गई, लेकिन इस उम्र में लोग नहीं कर पाएंगे ऐसा रोल, और हम मतलब देखो मतलब अभी भगवान तो आपको और रोल देगा। अभी तो रामलीला में और भी आपने पात्र करने हैं अभी रामलीला मतलब 24 सालों से आप निरंतर इस कार्य को निभा रहे हो और ये पद को भी निभाया है आपने। आज हमारे दर्शकों को जैसा संदेश देना चाहोगे कि यार कोई राम से प्रेरणा ले, कैसी चीज़ है? मतलब मेरी सभी दर्शकों से, सभी मतलब जो हिंदू समाज से ये है कि जैसे हम वो कर रहे हो, वैसे हमारे आगे पीढ़ी भी यही ऐसे हमारे तरफ ऐसे काम करना चाहिए। आज के मैं तो हर किसी नई जनरेशन से ये कहता हूँ कि यार तुम मतलब जो इतना आजकल मोबाइल पे लगे रहते हो, कहीं उधर इधर घूमने फिरने जाते रहते हो, इससे बढ़िया तो कहीं आज राम के कार्य में थोड़ा बहुत भी सहयोग दोगे तो वहाँ पे जो तुम्हें मिलेगा अच्छी शिक्षा मिलेगी और तुम्हें कुछ ना कुछ बढ़िया ही मिलेगा सीखने को। ये आज हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो हमारे संस्कृति को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए हमारी सभ्यता को बरकरार रखनी चाहिए, और जब हम उनको शिक्षा देंगे तभी वो भी हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। गुरुजी इस टाइम पर हमारे सामने हैं और इन्हें अपनी कला से, ना जाने इन पर इतनी कला भगवान राम की ऐसी क्या कृपा बनी, और कई ऐसे पर्दों पर इनने चमत्कार करे। सीता का रोल, सुपनखा का रोल, मंदोदरी का रोल, और जो सबसे अद्भुत इनकी कला और दृश्य रही सुपनखा के रोल में, मतलब इनने सबका दिल जीता। और उसके बाद ये इतना समय कैसे निकाल देते हैं दोस्तों, मैं अभी आपको इनका कार्य दिखाऊंगा और इनका दिन का रूटीन दिखाऊंगा कि ये इतने व्यस्त रहने के बावजूद भी और इनने राम कार्य में इस तरीके से सहयोग करा, वो मेरी तरफ से अद्भुत और सराहनीय है। कि गुरुजी आप सबसे पहले हमारे सब्सक्राइबर को बताओ कि आप कैसे इस राम कार्य में सहयोग कर रहे हो। देखो, सबसे पहले तो यह है अपनी एक इच्छा होनी चाहिए, अपनी एक श्रद्धा होनी चाहिए। देखो, जब अब श्रद्धा है हमारी तो अपने आप ही समय अपने आप निकल जाता है। जब हमारे पास श्रद्धा नहीं है तो अपने आप ही निकल। मैं तो कम से कम 23 या 24 ईयर मुझे इसमें काम करते करते, सबसे पहले मैंने गोजाने के मंच से ही शुरू किया था। बहुत छोटे डांसर के रूप में किया था मैंने शुरुआत। धीरे 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 करते हैं बहुत दूर तक, दिल्ली तक, बरेली तक, भिक्या सेन, भतरौज खान, ढेला, सामलदी, अपने आसपास के गाँव में तो मैं प्रॉपर वर्क करता रहता हूँ। और मेरे को पता नहीं क्या एक राम जी का आशीर्वाद है और जाने क्या है, मेरे को अपने आप ही ऑटोमेटिक ही एक अंदर से एक इच्छा या अंदर से एक शक्ति प्रदान होती है जाने। और मेरे को वैसे कभी इतना टाइम स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन रामलीला के टाइम पे एक राम जी का एक आशीर्वाद स्वरूप समझो या कुछ भी समझिए आप। अच्छा गुरुजी, जैसे मैं तो आपको नाम लेके बोल सकता हूँ क्योंकि हम तो एक फ्रेंड सर्कल भी है। पंकज भाई, आपको कितना समय हो गया है इस राम कार्य से जुड़े हुए? मेरे ख्याल से मिनिमम मेरे को 23 ईयर्स, क्योंकि जब राम कानिया से हमारी गोजानी रामलीला आई थी उस साल मैंने निकला था। दूसरे साल से हम लोगों ने शुरू किया था एज ए डांसर के रूप में हमने वर्क किया था वहाँ पे। फिर धीरे धीरे प्ले करते करते हम लोगों ने बहुत काफी रोल्स निभाए हैं वहाँ पे। अच्छा, तो आज मतलब 24 साल मतलब मान के चलो कंप्लीट हो गया आप? हाँ, 23 तो कम से कम, 23 तो कम से कम हो गए मुझे। और जहाँ तक वो, हाँ, और सबसे पुराना कलाकार मैं ही हूँ गोजानी का, जितने लॉन्ग टाइम से चल रहा हूँ वहाँ पे, लॉन्ग टाइम से लगातार। और आपने पंकज भाई इतने समय से मतलब जो हमारी यूथ जनरेशन है वो इस कार्य से विमुक्त होते जा रही है, मतलब राम जी की मतलब झुकना ही नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए कोई संदेश आप? हाँ, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरी सबसे यही प्रेरणा है। देखिए, हम लोग तो देखो, अब हमारा एज ग्रुप है, हम कब तक करेंगे? 10 साल तक, 5 साल तक। बहुत शर्मनाक की बात यह है कि हमारा नया युग हमसे नहीं जुड़ रहा है। इसीलिए मैं यही देखो, राम कार्य में हम लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है।
हम लोग को सबसे बड़ी बात यह है कि नया युग नहीं जोड़ रहा है, और मैं नई जनरेशन यही कह रहा हूँ कि जब हम लोग नहीं जुड़ेंगे तो हमारे आने वाले जैसे क्या सीखेंगे। देखो हम हर पात्र का अपना अपना एक अभिनय होता है, अभिनय हर अभिनय से पूरी रामलीला बनती है। ऐसा तो नहीं है राम का रोल प्ले करेंगे तो रामलीला हो जाएगी, तो उसमें राम का रोल भी है, सीता का रोल भी, लक्ष्मण का रोल भी है, कैकेयी का भी है, सुमनका का भी, हर चीज का रोल अपना अपना है। तो देखिए हमें सारे पात्र, और हमें सबसे बड़ी ये मेन बात ये हम रामलीला कराते हैं, मैं एज ए वहाँ पे निर्देशक भी हूँ, वहाँ पे हम लोग कमेटी के मेंबर्स भी हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये फेस करनी पड़ती। कलाकार नए बच्चे हमसे बिल्कुल ही नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, और मेरा ये अनुरोध है नए बच्चों से जुड़ें, उस चीज से जुड़ें, बहुत ज्यादा जुड़े। हमने अब धर्म को भी और अपने राम कार्य को भी आगे बढ़ाएं। देखो हम कब तक कर सकते हैं भाई। नहीं आपका तो पंकज भाई मैंने देखा है स्कूल में भी आप जो बच्चों को नई जनरेशन को काफी चीज हाँ, प्रमोट हमेशा मेरा यही हमेशा रहता है कि मैं प्रमोट करूंगा इस चीज को। और देखिए सबसे पहली चीज है, जब हम अपने धर्म को जानेंगे तभी हम दूसरे धर्म की रेस्पेक्ट करेंगे। जब हम अपने धर्म को हम नहीं जानेंगे तो हम दूसरे धर्म की भी रेस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सनातन धर्म ऐसा है सब धर्मों की रेस्पेक्ट करने वाला, सब धर्म के। लेकिन ऐसा नहीं कि बिलीव है कि धर्म से सब धर्म, लेकिन पहले हम अपने धर्म को जानेंगे ना, तभी तो हम सब धर्म की रेस्पेक्ट, हम अपने धर्म को जान ही नहीं पाएंगे तो हम दूसरे धर्म की रेस्पेक्ट कैसे। पंकज भाई जिस टाइम पर आप वहाँ पर स्टेज पर लोगों को फेस कर रहे थे, और मतलब उतने लोगों को आपने मतलब वो भी फेस भी करना है और उनको हंसाना भी है, और राम जी के साथ वार्तालाप भी करनी है, तो उस टाइम पर कैसा फेस कर रहे थे हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे आप? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को सबसे पहले ये है कि मैं राम कार्य में मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, जरा सी भी समय मिलता है तो मैं दौड़ के चला जाता हूँ। अच्छा। और मैं निकालता हूँ समय प्रॉपर, ये नहीं है कि, और मेरे को वहां पे मंच में बहुत अच्छा लगता है जब हमारे आगे से हमारे बैठे रहते हैं, जनता बैठी रहती है तो क्लैपिंग करती है, हमारा उत्साहवर्धन करती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है उस चीज का, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। तो पंकज भाई काफी मतलब आपने जो राम कार्य में सहयोग करा, भगवान राम जी की कृपा आपके ऊपर बस और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी है। प्रभु कृपा से सब आनंद है, सब कुछ ठीक ठाक है, और यही मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक राम को मान रहे हैं तो अपनी श्रद्धा भावना से वो कार्य कीजिए। उसमें एक स्वार्थ नहीं आना चाहिए कि मुझे ऐसा गिफ्ट मिलेगा या मुझे इतने पैसे मिलेंगे या वो मिलेंगे। मेरा मानना यह है कि कलाकार की कोई बाउंडेशन नहीं होती, और जिंदगी में हर स्टेज पे कलाकार एक नई चीज सीखता है और उसका कोई मोल नहीं होता है। मेरा एक कलाकारी का कोई मोल नहीं होता है। लोगों ने एक धंधा बना दिया है कि मैं इतने पैसे लूंगा या ये करूंगा, तो मेरा मानना है कलाकारी का कोई एक मोल नहीं होता, उसको कोई पैसा नहीं है। सही बात। और ये भी कलाकार का सबसे बड़ी कमियां ये है कि आजकल बच्चे सोचते हैं मैं बहुत बड़ा एक्टर बन गया हूँ, कलाकार बन गया। कलाकार हर नई स्टेज पे नई नई चीज सीखता है। मैं आज भी हूँ, मैं 24 साल मैंने रोल कर लिया है, उसके बाद भी मैं हर स्टेज पे नई नई चीज सीखता हूँ, नई नई तरीके सीखता हूँ। मैंने कितनी शैली में रामलीला की है, भीम ताली शैली में कर रखी है, अभी ये फिल्मी शैली में होती है, गुलगट्टी में वो की है, बतौरज खान में पहाड़ी शैली में होती है, उसमें भी मैंने रामलीलाएं की हैं। तो आप पंकज भाई दिल्ली और इधर अलग अलग मंचों में सीता का रोल भी करा था आपने? हाँ, मैंने सीता किया, गुलगट्टी में सीता का रोल भी किया, इस बार सीता का रोल प्ले करा। और मतलब हर जगह मतलब डिफरेंट कंडीशन में आपको थोड़ा परेशानी है, तकलीफ कुछ नहीं होती? हाँ, नहीं थोड़ा तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन एडजस्ट करना तो कुछ नई चीज सीख। अब हम उसको परेशानी के रूप में नहीं ले जाते हैं ना, अब हम उसको परेशानी के रूप में ले जाएंगे तो हम तो वो कर ही नहीं पाएंगे। हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, मैंने यही तो कह रहा हूँ। हाँ, अगर हम उसको परेशानी समझेंगे तो हेम भाई हम उसे कभी कर ही नहीं पाएंगे। हम उसको एक नई चीज सीखनी है ना, जब हमको सीखने का उत्साह होगा तो हमारे लिए परेशानी नहीं रहेगी। फिर प्रॉब्लम्स तो होती हैं भाई, हमने आज तक भीमताली शैली में करी और वहां अलग शैली में कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स तो होगी। तो पंकज भाई हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहोगे आप? मैं तो आपके दर्शकों को यही संदेश है, आप नई पीढ़ी को, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने धर्म की ओर भी झुकाव कर रहे हैं, और अच्छी से अच्छी राम की लीला में आप देखो बच्चे क्या है, उल्टी सुल्टी चीजों में जा रहे हैं, ये फिल्म्स देख रहे हैं, स्पाइडरमैन हो गई, ये चीज हो गई, और अजीब सी चीजें देख रहे हैं। उसको हमें राम कार्य से जोड़िए, उसको हमारे राम के बारे में बताइए, सीता के, अरे कुछ नहीं सीखेंगे, हमारे रामायण के बारे में, राम का भूमिका क्या है, सीता की भूमिका क्या है, उन्होंने पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है, सीता को देखो उसकी कितनी बड़ी भूमिका रही है, तो हमारे देश में भी एक अच्छा संदेश पहुंचेगा, है ना। और हर चीज में हमको उन्हें सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सुधारते चले जाएंगे, सुधर जाएंगे। राम को लीला को देखेंगे, राम के चरित्र को देखेंगे तो अपना, हाँ, वही चरित्र अपने पे करेंगे, और हम उन्हें, वो प्रैक्टिकली होगा ना उनके सामने। एक तो हम बता रहे हैं, हमें कहानी सुना रहे हैं, लेकिन रामलीला तो प्रैक्टिकली चलेगी, और जो चीज प्रैक्टिकली आपको पता है, जो चीज प्रैक्टिकली होती है, वो चीज हमारे अंदर एकदम बैठती है। और ये चीज बहुत ज्यादा अनुरोध है कि नई जनरेशन तो ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, और देखो वो हम ही कर सकते हैं। हम जब अपने बच्चों को जोड़ेंगे तभी वो जुड़ेंगे। एक प्रयास हम शुरू करेंगे तो हमारे पास से कितने लोग उसमें जुड़ते ही चले जाएंगे।
तो पंकज भाई अभी यहाँ पर आपका कौन सा पद है यहाँ पर स्कूल में? इस टाइम पे मैं मैनेजर का हूँ। पहले से हमारे पिताजी थे, कम से कम उनको 3 साल 11 मई 2021 को उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद ये हमारे फादर्स हुए मोहन पटवाल जी, फिर उसके बाद 11 मई 2021 को उनकी डेथ हुई। उसके बाद मैनेजर का पद मैंने ही संभाला। तो अभी आप मैनेजर हो यहाँ? हाँ, इस टाइम पे मैं गौजानी समिति के हमारे अध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं और मैं सबसे पहले तो इनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि इनके माध्यम से हमें भी काफ़ी प्रेरणा मिलती है और हमने भी, हमारा स्टेट भी वही है तो हमने भी राम जी की जो शिक्षा ली है उसी स्टेट से ली है। तो मैं सबसे पहले तो इनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी यूथ जनरेशन को आज भी आप लोगों के माध्यम से राम जी का चरित्र और राम जी की लीला का जो सुमरण देखने को मिल रहा है, तो आपको सबसे पहले बधाई के पात्र हो। और दाजू सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताओ कि आपको कितना समय हो गया इस राम कार्य में? लगभग 16 से 17 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ राम कार्य में। तो आपको ये प्रेरणा अंदर से आई है? बिल्कुल अंतर मन से ही ये, क्योंकि बचपन से हमने संस्कार हमें पढ़े हैं, सुबह शाम पूजा करना, राम जी की आरती करना, राम जी की आराधना करना, देवों की आराधना करना, तो इसी से ये कार्य निरंतर आगे बढ़ा है। और परमात्मा की असीम कृपा से हमें जो फिर अध्यक्षता संभालने को मिली और रामलीला अभिनय समिति का असीम सहयोग भी रहा साथ में और क्षेत्र की जनता का सहयोग भी लगातार बना रहा, इससे हम इस कार्य को यहाँ तक संपन्न कराने में सफल हुए हैं। तो जैसे दाजू आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना या कभी कुछ मुसीबत का ऐसा कुछ करना पड़ा? हाँ, जब राम जी साथ में हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। हाँ, हमारे मित्र साथ में हैं। पिछले 17 दिन हम लगातार क्षेत्र के घर घर जाकर के हमने जो है राम जी के नाम से चंदा मांगा है, हम लेके आए हैं और प्रभु की असीम कृपा रही है कि आज तक कभी एक पैसे की हमारे पास कमी नहीं रही और हमने जो है निर्बाध रूप से परमात्मा की असीम कृपा से कार्य को संपन्न। और आज गुरुजी आज 24 साल पूरे रामलीला को कंप्लीट हो चुके हैं। जी जी। और राम जी की असीम कृपा और अभी भी हमारे ये जो बूबू जी हैं, हाँ। आज इनको 80 साल हो गए हैं। 80 साल में भी इतने तंदुरुस्त हैं, राम कार्य के लिए हर हमेशा तत्पर रहते हैं। बिल्कुल आपकी बात जायज़ है और आप तो काफ़ी, राम जी की असीम कृपा है, उन्हीं की दया कृपा से ही वो चल रहे हैं, वरना वो पैदल मार्च करते हैं हमारे साथ मीलों मीलों कहाँ, हाथी डंगर कहाँ, आपके मोतीपुर, उम्मेदपुर, इधर शिवलालपुर से लेके बड़ा झाल और आपके नंदपुर, कहाँ कहाँ हम चंदा करने जाते हैं, सब जगह पैदल ही जाते हैं, सब पैदल जाते हैं हम लोग। और बस मैं प्रभु श्री राम को ही इसका जो है श्रेय देता हूँ, उन्हीं की अनंत छत्र छाया से हम लोग इस कार्य को यहाँ तक लाने में सफल रहे। अच्छा दाजू, हमारे आज के टाइम में हमारी यूथ जनरेशन जो विलुप्त होते जा रही है राम से, कोई जैसा आज हम देखो, एक समय ऐसा था कि पात्र हमें पकड़ पकड़ के लेके नहीं आने पड़ते थे, खुद ब खुद राम की सेना के लाए थे। तो आज हमारी यूथ जनरेशन ऐसी हो रही है कि हमारे जो बच्चे ही हैं, हमारे जो बुजुर्ग, जो हमारे जो माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहते राम जी की। तो इस विषय में आप कुछ क्या कहना? आपकी बात जायज़ है। एक तो यह है कि मोबाइल और टीवी में जो भी प्रोग्राम आते हैं, लोग वहाँ डाइवर्ट हो चुके हैं, मुड़ चुके हैं, वो घर पर देखना बेहतर पसंद करते हैं, आराम तलब ज़्यादा हो गए लोग। जबकि संस्कृति का फैलाव जिस हिसाब से राम की लीला का मंचन करने से होता है और हमारे क्षेत्रीय युवाओं को मदद मिलती है, बच्चों को, बाल कलाकारों को मदद मिलती है आगे बढ़ने की, तो वो बेहतर माध्यम है संस्कृति के फैलाव, सभ्यता के फैलाव का। प्रैक्टिकली बहुत जरूरी। हाँ, प्रैक्टिकली बहुत जरूरी है। अगर हम टीवी तक और वहाँ तक सीमित रहे तो हमारा क्षेत्रीय बच्चा आगे आने में असमर्थ रहेगा, इसलिए ये चीज़ों को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल स्टेट पर करना बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे बहुत टीवी को देख के पीछे रह जाएंगे। जी हाँ, कल ही मैंने देखा था जब पुरस्कार वितरण हुआ था, हमारे बच्चों में इतना उत्साह था, उत्साह से लबरेज थे, हर बच्चे को इनाम दिया गया। वो सोच रहे थे पुनः फिर राम की लीला का मंचन शुरू हो जाए तो हम दोनों उत्साह से कार्य करें। तो ये हमारी रामलीला अभिनय समिति के प्रयासों का जो है प्रतिफल है और परमात्मा चाहेंगे राम तो आगे भी बेहतर होगा, अच्छा होगा। ये मेरी बात। आप दाजू टाइम निकाल देते हो, जैसे आपका अपने इतने काम भी हैं यहाँ पर और उसके बाद भी आप राम कार्य के लिए समय कैसे निकाल लेते हो? बिल्कुल अंतर मन से प्रेरणा मिलती है। राम जी कहते हैं कि चलो हम पीछे हैं आपके साथ। हाँ, घर के भी मेरे काम रहते हैं। हाँ, तो उसमें भी जो है थोड़ा बहुत समय बटाना पड़ता है। मेरी माता जी बूढ़ी हैं, हमारी धर्मपत्नी थोड़ा बीमार रहती हैं, तो उन सबको जो है समायोजन करते हुए हम समय निकाल लेते हैं। बस मैं सारी जो इसमें भूमिका समझता हूँ प्रभु श्री राम, मेरे अनंत प्रभु, मेरे योगेश्वर, उनकी दया है, उनकी दया है। ठीक है राजू, काफ़ी अच्छा लगा हमें और भगवान सबको ऐसी मत्ती और ऐसी संस्कृति हमारे कल्चर नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं।